हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? और आशा करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे। मौसम ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो निश्चित रूप से आप घबराइए नहीं, एक प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करिए। और फिजिक्स की बात करें तो मैं आपको लगातार जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर्स के, इसमें टॉप 20 जो सीरीज चल रही है डेरिवेशंस की, व्यंजक की, उसमें हम आपको आज 11वां डेरिवेशन बताएंगे। तो 11वें डेरिवेशन में क्या है, इसमें जो आपको क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। एक लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए यदि उसमें जो फेरे हैं तार के वो कैपिटल एन है और उस प्रणालिका के बीच में क्या है, वायु भरी हुई है। यानी कि वायु प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं क्या, तो पहले तो ये है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना है। इसके लिए करते क्या हैं, सबसे पहले माना किसी प्रणालिका के मध्य में वायु भरी है जिसकी लंबाई L है। ठीक है, और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल तथा इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है और प्रणालिका कैपिटल N फेरों से बनी है। यानी कि उसमें जो प्रणालिका में जो तार लपेटे गए हैं उनकी जो संख्या है वो कैपिटल N है। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या होता है, कैपिटल N अपान में L। ठीक है, तो अब जो आपका प्रणालिका से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे होगा, ये कैसे उत्पन्न होगा, इसके लिए क्या है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो हम मान लेते हैं, माना I धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V बराबर μ0 और NI, ये फार्मूला होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू रख दो, तो μ0 कैपिटल NI अपान में L। ये तो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया I धारा प्रवाहित करने के बाद। अब इसमें स्वप्रेरकत्व में आपको पता है या स्वप्रेरण गुणांक में क्या होता है, इसमें L बराबर N फाई अपान I होता है। तो यहाँ से आपको जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है या चुंबकीय फ्लक्स है प्रत्येक फेरे से संबंधित, वो आपको निकालना होगा। तो यहाँ से यही देखते हैं हम,
तार के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई वी बराबर हुआ बी ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू ऊपर रखी हुई म्यू जीरो एन आई अपॉन आर एल, तो म्यू जीरो एन आई अपॉन में एल और इंटू ए हो गया। ये तो केवल एक फेरे से संबंधित आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है तार के एन फेरे हैं, तो क्या करेंगे, एन टाइम्स हो जाएगी, एन गुना हो जाएगा। तो प्रणालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, प्रणालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स ये हो जाएगा एन फाई वी, एन से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगा आपका म्यू जीरो एन आई ए अपॉन में एल और इंटू एन कर दीजिए, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एन स्क्वायर आ जाएगा, सीधे सीधे लिख लीजिए इसको। तो इस तरह से म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल आ गया आपका। ठीक है, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व क्या हुआ, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व एल बराबर एन फाई वी अपॉन में आई होता है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू इसके रख देंगे यहाँ से, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल और इंटू आई, तो आई से आई कैंसिल हो गया, आई यहाँ से आपका जो है प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व एल बराबर एन फाई बी अपॉन में आई म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल इंटू आई, तो आई से आई कैंसिल हो गया। तो ये बचा क्या है आपके पास ये बच गया एल बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। ये आपका फार्मूला यहाँ से धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का आपको ये सूत्र पता लग गया। अब ये है कब, म्यू जीरो एन स्क्वायर अपॉन ए अपॉन एल, ये कब है, जब इसके बीच में वायु भरी हो। अगर ये कह दे इसके बीच में कोई आपको पदार्थ रखा हुआ, कोई क्रोड रखी हुई है, तो क्या होगा, यदि प्रणालिका म्यू चुंबकशीलता की क्रोड पर लिपटी है, तो क्या होगा, तो यहाँ से जो म्यू जीरो है उसकी जगह पर केवल म्यू हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर अपॉन इंटू ए अपॉन में एल, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो आप सही तरीके से इसको समझ गए होंगे, कुछ है नहीं इसके खास इसमें सिर्फ आप क्या करेंगे, प्रणालिका की लंबाई मान लीजिए और इसका जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए हो गया, इसमें प्रवाहित धारा आई, और आई के कारण उत्पन्न होने से कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं प्रणालिका का V बराबर म्यू जीरो एन आई हुआ, और n जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, वो है n बराबर n अपॉन कैपिटल N अपॉन एल, जहाँ पर कैपिटल N क्या है, उसमें तार के फेरों की संख्या है। जब V पता लग गया, आपका प्रत्येक फेरे से संबंधित जो फ्लक्स है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, फाई बी बराबर, और n फेरों से संबंधित जो फ्लक्स होगा उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से ये हम इसका मान निकाल करके यहाँ रख देंगे, और इस तरह से डेरिवेशन आपका ये कंप्लीट होता है।